श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, क्या इससे होता है, क्यों किया जाता है, इन सभी जो प्रश्न हमारे हृदय चित्त में बनते हैं, इन सभी प्रश्नों का जो निवारण है, जो उत्तर है, तो वह सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णित है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को क्यों सुनना चाहिए, किस प्रकार से हमारा इससे फायदा है, क्योंकि मनुष्य क्या है, स्वार्थी जीव है, अपना स्वार्थ पहले चाहता है ना। तो बिना स्वार्थ के कोई काम हम करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले क्या है कि इससे हमको क्या फायदा होगा, फायदे की बात पहले हमारे मन में आती है। कोई भी कार्य हो तो उसका पहले हम फायदा ढूंढते हैं कि इससे हमें लाभ क्या होगा। तो उसी लाभ की बात जिसमें की गई है उसे श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहते हैं। भागवत शब्द है क्या? भागवत का अर्थ है ज्ञान युक्त, और ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जब प्राकट्य होगा तभी हमको यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, जब ज्ञान होगा तब मुक्ति होगी। यह श्रीमद् भागवत। अब ज्ञान किस बात कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा कर्ता कौन है, इस जीवन का हमारा प्रयोजन क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं। कुछ तो कारण होगा कि हमारा इस संसार में जो जन्म हुआ है वह किसी कारण से तो हुआ होगा। बिना कारण के कार्य नहीं। किसी कार्य के हेतु ही हमारा जन्म इस संसार में हुआ है। तो वह कर्म क्या है और किस हेतु हमारा जन्म हुआ है, यह श्रीमद् भागवत बताता है। अच्छा, भागवत तो कहते हैं भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। कहते हैं भागवत जो है शब्द रूपी ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म रूप या भगवान का साक्षात स्वरूप है। यह भगवान के द्वारा कहा गया, भगवान के द्वारा रचित, श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ। दूसरा, इसमें भक्तों का सुमधुर चरित्र है, इसलिए भी इसको भागवत कहते हैं। जो भगवत भक्त हैं उनके चरित्रों की कथा इस श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में। वेदादि शास्त्राणाम कांतिमयी प्रकाश पुंजम, यह भागवत। वेद शास्त्रों का निचोड़ जो है वह है इस भागवत। तो फिर अब हमने फायदे की बात की, तो फायदा क्या है? तो सर्वप्रथम महात्मा का जो श्लोक है
उसका देखते हैं कि उसमें क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अब यह हमने जान लिया कि यह साक्षात भगवत स्वरूप है। ये जो श्रीमद् भागवत है यह भगवान का ही प्रतिरूप है, शब्द विग्रह है। और अब उसके रूप की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप कैसा है? कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। उसका जो स्वरूप है वह 3 प्रकार का है, सत्य, चित्त और आनंद। अब सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है कि त्रैकाला अबाधित सत्य, जिसका अभी नाश नहीं हो सकता है, ऐसा सत्य। सत्य व्याकरण में जो है असभूई धातु से इस क्षत्रि प्रत्यय करके सत शब्द बनता है। और भू धातु का अर्थ भी भू सत्ताया, वही अस धातु का अर्थ भी है। तो सत्य जो है त्रैकालाबाधित सत्य, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, जो भूत भविष्य और वर्तमान काल में वैसा ही रहता है। वह पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो वह सत्य स्वरूप, वह परमात्मा। दूसरा है चित्त। अब सत्य का अर्थ तो है, सत्य क्या है? सत्य का अर्थ समझ गए? सत्य का अर्थ है कि जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। अब जिसने मिट जाना है वह समझ लो कि वह कुछ समय तक आप उसको सच मान सकते हैं, लेकिन उसका फिर एक दिन समापन हो जाना है। जिस प्रकार घड़ा है, घड़ा बना हुआ है। अब एक दिन क्या है कि उसने फिर मिट्टी में ही मिल जाना है, उस घड़े की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो वह कुछ समय तक है, कुछ समय तक सीमित है, लेकिन फिर वह हट जाएगा। लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है? वह सदैव वैसा ही रहता है जैसे वह पहले है। उसकी 3 कालों में सत्ता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। ऐसा सत्य। तो वह सत्य ही भगवान का स्वरूप है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में और भगवान शिव के माध्यम से उमा पार्वती को बताते हैं, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं। स्वरूप है और सभी को चेतना भी देता है। वह परमात्मा है और वह परमात्मा सभी जीवात्माओं में भी चैतन्य भरता है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसमें जो चेतना है वह उसी परमात्मा का अंश है, चैतन्य का चेतन स्वरूप। सूर्य में यदि प्रकाश है तो उसी के द्वारा है। बिना परमात्मा की कृपा के सूर्य के अंदर भी प्रकाश नहीं हो सकता है।
और इस जीव जगत में जो चैतन्यता दिखाई देती है वह भी उस परमात्मा के ही कारण है और उसी का यह